साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। भोजपुरी के दो सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इन दिनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और भिड़ंत इनकी चर्चा में है। दोनों सितारों के फैंस सोशल मीडिया पर सीमाएं लांघ रहे हैं और इस बीच पवन सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। भोजपुरी के दो सितारों की भिड़ंत, पवन की गुहार, कानून बनाओ सरकार। आगे की कहानी आपको बताएं, उसके पहले भोजपुरी के सितारे पवन सिंह के इस फेसबुक पोस्ट पर नजर डाल लीजिए, जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अपील की है। उन्होंने लिखा है, भोजपुरी भाषाई कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातिगत उन्माद न फैले। इसके लिए आप चूंकि बिहार की आत्मा की तरह हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से शीघ्र कोई ऐसा कानून लाने की कृपा करें जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके। पवन सिंह और भोजपुरी के ही सितारे खेसारी लाल यादव के बीच छिड़ी जंग इन दिनों चर्चा में है और माना जा रहा है कि इस पोस्ट के जरिए पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा है। पवन सिंह की मांग पर राज्य के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन क्या कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। नहीं, हर जगह जब सेंसर बोर्ड है तो निश्चित रूप से भोजपुरी में क्यों नहीं होगा, भोजपुरी में भी होना चाहिए निश्चित रूप से। इस विवाद पर राजनीति के रंग भी चढ़ते दिख रहे हैं। आरजेडी का सवाल है, तमाम भोजपुरी कलाकार तो बीजेपी के ही हैं, तो सरकार एक्शन किस पर करेगी। कांग्रेस कह रही है, भोजपुरी की उपज पवन सिंह का इसी भाषा को अश्लील बताना दुखद है। वहीं जेडीयू का कहना है कि अश्लीलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सारे भोजपुरी स्टार तो बीजेपी में हैं, तो बीजेपी सरकार किस पर एक्शन लेगी? सिर्फ बयान देने से नहीं होगा। बड़ा आश्चर्य होता है तब जब आदमी किसी भाषा को गलत कहता है, खासकर वैसे व्यक्ति, और पवन सिंह जैसे स्टार पर जो खुद भोजपुरी के उपज है, भोजपुरी गाना के उपज है, भोजपुरी फिल्म के उपज है, तो भोजपुरी में अश्लीलता कैसे हो सकता है? भोजपुरी तो बिहार की पहचान है। भोजपुरी कई देशों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, लेकिन जब ऐसी भाषा में अश्लीलता सामने आती है तो बेहद दुखद लगता है, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं कला पर चोट होता है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। पवन सिंह ने खुद भी ऐसे गाने गाए हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले माने जाते हैं। इसलिए कानून बनाने की मांग खुद उन्हें भी आईना दिखा रही है। रितेश, जी मीडिया, पटना। भोजपुरी के दो सितारों के बीच विवाद पर इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरा मानना है कि कोई भी सिंगर, और मेरा ये रिक्वेस्ट भी है सारे सिंगरों से कि देखिए, सबसे आज हम लोग को 15-20 साल हो गया इस इंडस्ट्रीज में, और मैं चाहूँगा कि देखिए, शुरू से यही रहा है कि आप जब भी सॉन्ग गाते हैं तो अपने आप सॉन्ग के माध्यम से सारे लोगों के दिलों पे आप राज करते हैं, और आपको कोई ये नहीं कह के सुनता है कि नहीं ये फलाने जाति से हैं। आपका सॉन्ग सुनता है, चाहे वो कोई भी हो, या हमारे बड़े बुजुर्ग जो गाना सुनते हैं वो ये नहीं देखते हैं जो आप किस जाति से हो, वो आपको सुनते हैं और आपके सॉन्ग को सुनते हैं। आपका सॉन्ग अच्छा लगता है तो सुनते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि कोई जातिवाद नहीं, और सिंगर का कोई जात नहीं होता। हम सर पहले गाते थे सर, लेकिन अभी सर एकदम कम ये कर दिए हैं, इसलिए कि अभी देखिए कि बहुत ज़्यादा, जैसे पहले सर होता था कि जाति पे गाना गाने के बाद लोग उसको एंजॉय करते थे, इंटरटेन करते थे, सब जगह बजता था। लेकिन आज हो गया कि सर बाबू साहब का गाना सिर्फ बाबू साहब में ही बजेगा, जादव जी का गाना जादव जी में बजेगा। अभी कुछ कंट्रोवर्सी के नज़र से सब देखने लगे हैं। ऐसा